ओम शांति। बाबा के महावाक्य 12 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है ना। बाबा को हमने जाना है ना अच्छे से। बाबा ने कहा, बाप जो पढ़ाते हो उसे अच्छी थी पढ़ो, 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना। अभी हम इस सारी खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रही हैं। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो। अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रही हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नए स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं ना, कलप कलप पढ़ाई करते हो। अभी क्या, तुम तो कलप में ही पढ़ते आ रहे हो। 5000 साल का कलप है। हर कलप में तुम बाबा आपको पढ़ाते हैं और आप भी पढ़ाई पढ़ते हो। तो आपके लिए कोई स्कूल नया नहीं है, पढ़ाई भी नई नहीं है। तो बाबा ने कहा, 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हो, यह तो याद होना है ना। यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो ज़रूर याद रहता है ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है जो बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट है सबका एक ही। कोई भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम होती, जितना कोई पढ़ाई करता है उतना उसमें क्या होती, इनकम होता है। हम भी क्या कहते हैं बच्चों से, अच्छे से पढ़ाई पढ़ो तो तुम्हारी इनकम बहुत अच्छी होगी। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो इनकम भी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो बाबा ने कहा, बच्चे ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो भी कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आता है। साधु बना 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया तो भी बाबा कहते हैं इनकम, सोर्स ऑफ इनकम तो हुआ ना। तो बाबा कहते पैसे हर एक बात में इनकम चाहिए। पैसे तो हैं, कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की इनकम होती है। इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे। निश्चय करना है, ऐसे से निश्चय करना, तुमको उल्लास आएगा। नहीं तो कोई ना कोई बात का गुटका रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानोवाच, ये गीता है, गीता का युग है ना। सिर्फ भूल गए हो तुम, है ना। गीता एपिसोड चल रहा है, गीता का युग चल रहा है। सिर्फ बाबा आकर हम बच्चों को सच्ची गीता सुना रहे हैं, जिससे हमारी उन्नति होती है, हम राज्य पाते हैं। और बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं। बाप बतलाते भी हैं ना बच्चों को। तो बाबा कहते हैं 5वां युग है संगम युग, बहुत छोटा सा है। वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हो। सो भी आगे चल बाप बताते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो कभी रिपीटेशन होता है ना, रिपीटेशन के राज को बाबा तुम बच्चों को समझाते। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकेंड ना मिले दूसरे सेकेंड से। कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्यंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुम फ्यूचर का मालूम कर रहे हो, जिससे हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये संगम युग है जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है, खारी चैनल बना कहते हैं ना खारा पानी, और मीठे चैनल बना मीठी नदियों पे तुम्हारा महल होता है जिसको कहते हैं मीठा पानी, जिसमें हम राज्य करते हैं। तो मीठे मीठे अमृत की चैनल में वाह विष की भी होती है। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जा रहे हो।
तो बाबा ने कहा बेहद की बात है, दुनिया इन बातों का कुछ नहीं पता, नई बात है ना, ये भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पाठ बजाते हैं, टॉकी में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा के बारे में टॉपिक पे बताते हो, आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी आपको बताएं, है ना, बताते ना बहनों और भाइयों, आओ तो आपको परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी आपको समझाएं, क्योंकि किसी को नहीं पता है जीवन कहानी। यूँ तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है, यह तो बापों का भी बाप है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा के बच्चा बनने के बाद भी कई बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही इस परमात्मा को जानते हैं। वो कौन है, क्या है, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते, तुमको यथार्थ रीति बाबा का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने बता दिया है, तब तुम समझते हो, और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम संगम पे जानते हो, मनुष्य मात्र देवता हो या शूद्र हो, ब्राह्मण आत्मा हो शूद्र हो या पुण्यात्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ और सिर्फ कौन जानते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं, मतलब ब्राह्मण। संगम युग पर तुम जान रहे हो, तुम बच्चों कितनी खुशी होती है। तब गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। हम बाबा के बच्चे क्या है, गोप गोपियां हैं, और सिर्फ बाबा से अभी सुनते हैं और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, सुप्रीम माना परम पिता परमात्मा, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, है ना, तो उनको अक्षर ये डालने से पता लगता है हम सब सोल है और वो सुप्रीम सोल है, हम सब आत्माओं के पिता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते, तुम समझा सकते हो, गोया तुम्हारी विजय हुई। तुम जानते हो बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सत्कति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है, ईश्वर को तो समर्थ कहते, परंतु माया भी कम नहीं है। इस समय बाबा कहते बच्चे माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण का राज्य, राम का राज्य, और रावण का राज्य इस पर एक्यूरेट समझना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण का राज्य भी है, सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, बेहद का बाप बैठ समझाते। तुमको भारत खंड की बहुत ही महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप ही तुम्हारा है। तुम्हारे बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में होना चाहिए। ये भी जानते हो स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा भी होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते नशा नहीं रहता, जो होना चाहिए बच्चों को नशा वो रहता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें तो नशा होना चाहिए, जितना नशा होता है उतनी ही खुशी होती है। तो बच्चों को हमेशा बाबा कहते नशा होना चाहिए। पढ़ाई पढ़ते हो ना, तो बाबा कहते स्टूडेंट अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जब गॉडली पढ़ाई है, इसमें एक दिन भी क्या नहीं करना चाहिए, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए ज्ञान का। टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए, टीचर के आने के बाद बाबा कहते लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब टीचर के आने से पहले ही पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल बताते हैं, हमारा टीचर तो बहुत ही सख्त था, अंदर तो आने ही नहीं देता था, बाहर खड़ा कर देता था। अगर लेट हो जाती थी तो क्या करता था, बाहर खड़ा कर देता था। तो बाबा अपनी छोटेपन, बाबा कहते हैं बताता है हमारा टीचर बहुत ही सख्त था। यहाँ तो बहुत ही है जो देरी से आते हैं, सर्विस करने का सबूत बच्चा ज़रूर बाप को प्यारा लगता है। जो सेवा करता है वो सबको अच्छा लगता है, भगवान को भी ऐसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। तो हम भी सबूत बच्चे बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं।
तो हमें भी सेवा करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम सपूत बच्चा जरूर बाबा को प्यारा लगेगा। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नशा है ना, इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी को मालूम नहीं है ना। तुम्हारी बुद्धि में घड़ी घड़ी खिसक जाती है। तुम भी अभी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें कौन पढ़ाते हैं? खुद परम पिता परमात्मा। कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा। दूसरा तो कोई ये पढ़ाई पढ़ा ना सके। तो बाबा ने कहा ऊँचते ऊँच जरूर उनकी आमदनी भी ऊँची होगी। उनको श्रेष्ठ श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम हमारी संतान ब्रदरहुड हो, है ना। भाई भाई आत्मा रूप में क्या है? हम सब भाई भाई। बाबा को याद करते समझते निराकारी बाप हैं, तो जरूर आत्मा को निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, तो बदले में अपने को शरीर समझ लेते हो तुम। तो मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हो, मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तुम आत्माएं सभी शालिग्राम हो। बाबा के कौन हो? कौन बच्चे हो? शालिग्राम बच्चे हो। बाबा के बच्चे शालिग्राम बच्चे हो। वो शिव है और हम शालिग्राम है। बाबा के दोनों की पूजा होती है। तो ऐसे आत्मा पे शालिग्राम, शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते शालिग्राम की भी साथ रखते हैं। तब बाबा ने समझाया कि तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर तो है ही नहीं ना। आपको देवी देवता के रूप में भी पूजा होती है, देवात्मा के रूप में भी होती है, शिव के साथ शालिग्राम के रूप में भी होती है ना। तो गुरु के रूप में भी होती है। कई लोग कहते हैं हमारे आप ही गुरु है, तो उस रूप में भी लोग आपको वाह करते हैं। तो बाप को नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने, तुम्हारे भी तुम ही सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं मुझे तो कहते हैं हेवली गॉड फादर। तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यह वहाँ क्या क्या होगा ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। पहले थे, फिर से बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना, हम भी मालिक है। भाई जो देश में रहता है तो कहेगा ना मेरा भी देश है, मैं भी यहाँ रहता हूँ। तो खुशी होती है ना ये बातें सुनकर। दूसरों को भी सुनानी चाहिए बाबा के ज्ञान की। तो जो कल पहले हुआ तो वही होता है। म्यूजियम आदि की सेंटर्स आदि पे बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियाँ नरम, मतलब विचार स्वभाव थोड़ा नरम हो जाएंगे। तुम्हारे युग में ताकत कितनी ज़बरदस्त है। बाबा कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम युग में रह के बनाओ खिलाओ तो बुद्धि में इस तरह खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं की जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये बीज वो झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई बोले पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे, है ना। पत्ते गिनती कर नहीं सकेंगे। पढ़ाई बाबा कहते हैं निशानी दिखाई नहीं पड़ती है, वंडर है ना। इनको गुदक कहेंगे जीव, परंतु कितना वंडरफुल है। अनेक प्रकार के कीड़े कैसे पैदा होते हैं, वंडरफुल है। इसको कहा जाता है नेचर, बना बनाए खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह फिर नई चीज़ होगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, मोरनी के पंख से मोर को उसके आंसू से बच्चा हो जाता है। मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डैल खूबसूरत भी होते हैं। गर्भ भी आंसू होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। गर्भ से आंसू होता है ना, तो नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। अभी तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज पता है, जो कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। बायोग्राफी बताते हैं, कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, उनका कर्तव्य क्या है, कब आते हैं। तो बाबा ने कहा देखो तुम समझते भी हो सतो प्रधान तो बनना ही है। बगैर पावन बने तो घर भी नहीं जा सकते। तमो प्रधान यहाँ सब दुखी है। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो छीछी दुनिया है, नई दुनिया में बिल्कुल
शरीर मिलेगा। अभी तो अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बहुत ही स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5,000 वर्ष के बाद ही उन बच्चों के आकर मिलते हैं, तो ज़रूर उनको भी बड़ी खुशी होगी ना। बाबा को भी खुशी होती है, इतने समय बाद बाबा बच्चों से मिलेंगे, हमें भी बहुत खुशी होगी। तो बाबा ने बच्चों से मिलने आए, मीठे मीठे। बाबा ने कहा ज़रूर खुशी होगी, तो फिर हम आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करैक्टर पर भी ध्यान रखना है। एक दिन भी क्या नहीं करनी है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आना मना, टीचर की इंसल्ट करना, इसलिए टाइम से आ जाओ। इस छीछी विकारी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने, सत्व प्रदान बनाने की पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश रहना है और हर्षित रहना है। आज का वरदान है अंतकवाहक, यानी अंदर एक शरीर है। अंतकवाहक शरीर द्वारा सेवा का कार्य करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा के साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप द्वारा की गई वृद्धि कैसे हुई, अभी आपके सूक्ष्म शरीर के द्वारा शिव शक्ति की कंबाइंड है। मतलब आपके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है बाबा के, तो उसके सब शिव शक्ति कंबाइंड होकर सेवा करेंगे तो सेवा होगी, साक्षात्कार भी होगा लोगों को। तो शिव से साथ शक्ति कंबाइंड है। शिव के साथ शक्तियाँ कंबाइंड है। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना ही है, लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते हुए किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रहो। बाबा कहते इस सेवा से भी मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रहो, हल्के रहो मतलब, और अपने अंतकवाहक शरीर द्वारा लाइट होकर ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो। स्लोगन है मान के त्याग कर दो, जो भी मान शान है उसका त्याग कर दो, है ना। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में, मान का भी तू त्याग करता है, सर्व के माननीय का भाग्य समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। आज थर्सडे है, भोग लेने आएंगे टाइम से, ठीक है। ओम शांति।